नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुनम् मंगलमय मंगलकरण वीतरागवे ज्ञान नमः ताहि जाते भये अरहन्तादिमः परिमंगल करो महा ग्रंथ करने को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करी निर्मूल अब करहु मोक्ष उपाय। हमारे रात्रिकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है पूज्य बहन श्री के वचनामृत। पूज्य बहन श्री के वचनामृत पर पूज्य गुरुदेव श्री के जो प्रवचन हुए हैं, वचनामृत प्रवचन, उन वचनामृत प्रवचनों के आधार से हम इन वचनामृतों का भाव समझ रहे हैं, जिसमें पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन क्रमांक 15 और वचनामृत क्रमांक 49 हम सभी लोग पढ़ रहे हैं। 49 पेज नंबर 129, 129 नंबर का पेज है, 49 नंबर का वचनामृत है और 15 नंबर का गुरुदेव का प्रवचन है। इसमें पूज्य बहन श्री कहते हैं कि वचनामृत पढ़ते हैं हम पहले। सारे दिन में आत्मार्थ को पोषण मिले ऐसे परिणाम कितने हैं? बहुत ध्यान से समझना है ना। बोलो भैया, परिणाम के कर्ता, परिणाम का कर्ता कौन है? क्या परिणाम का कर्ता आत्मा है या नहीं है? बोलो। बहुत ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट टू पॉइंट बात को ध्यान से समझना है ना। ये जब मैं ये कह रहा हूं कि ध्यान से समझना, तो मेरी कुछ सोच है उसके पीछे, जो मैं चाहता हूं कि आप भी उस पर विचार करें। क्योंकि अपने चित्त में तो ये बात ज्यादा अच्छे से गहराई से बैठी है कि मैं परिणामों का कर्ता नहीं हूँ, परिणाम तो अपने आधार से आते हैं। और बात बिल्कुल सत्य है, ये बिल्कुल असत्य नहीं है, रंच मात्र भी असत्य नहीं है। परम सत्य बात है कि ये जीव एक भी परिणाम का कर्ता नहीं है ना। तो क्या इस परम सत्य को पूज्य बहन श्री नहीं जानते? क्या इस सत्य को पूज्य गुरुदेव श्री नहीं जानते? क्या इस सत्य को जब पंडित टोडरमल जी कहते हैं परिणामों की संभाल करो, तब उस सत्य को क्या पंडित टोडरमल जी नहीं जानते? हम्म कि परिणामों का कर्ता ये जीव नहीं है। प्रत्येक परिणाम अपने स्वकाल से, अपने स्वभाव से, अपने स्वरूप से जिस समय जैसा आना है आता है, आए बिना रहता नहीं है। तथापि ऐसे वस्तु स्वरूप को, स्वतंत्र वस्तु स्वरूप को जिसने जाना है, जिसकी धारणा में वस्तु का ऐसा स्वतंत्र स्वरूप भली प्रकार से समझ में आया है, उसको ऐसा कहते हैं। समझना ध्यान से, क्या कहते हैं? सारा दिन में आत्मार्थ को पोषण मिले ऐसे परिणाम कितने हैं? तुम्हारे ऐसे कितने थॉट्स, कितने विचार हैं, ऐसे कितने विकल्प हैं, तुम्हारी सोच, तुम्हारा उपयोग ऐसे कितने भावों के साथ चलता है
जिससे आत्मा को तो पोषण मिले, आत्मा की बात को पोषण मिले, इस चैतन्य भाव को तो पोषण मिले, और संसार के रागादि भावों को पोषण ना मिले, विषय कषाय को पोषण ना मिले। बोलो भैया, कितने हैं? कुछ समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती? सारा दिन में कितने विचार हैं? तुम्हारा उपयोग सबसे ज्यादा किसका पोषण कर रहा है? जिन वचनों को सुनकर भी किसका पोषण कर रहा है? वस्तु के स्वरूप को समझकर भी किसका पोषण कर रहा है? ओहो, चैतन्य की खबर पड़ने पर भी तेरे चित्त में पोषण किसका है? किसका है? यह बात और है कि भूमि का अनुसार राग आए बिना रहता नहीं है, रहता नहीं है। परंतु उस राग का तुझे खेद कितना है? राग तो है, तीव्र भी है, मंद भी है, कभी बात अपने हाथ की भी है, कभी बात अपने हाथ की भी नहीं है। समझना ध्यान से, विपरीत नहीं पकड़ना बात को, ध्यान से समझना। कभी हम राग को पटकेंगे, कभी राग हमें पटकेगा। क्यों? ऐसा है नहीं? ये कुश्ती तो चलती रहती है, सारा दिन ही चलती है। परंतु कितनी बार तुम राग पर भारी पड़ते हो और कितनी बार राग तुम पर भारी पड़ता है ना? कितने? सारा दिन में आत्मा को पोषण करने वाले, आत्मार्थ आत्मा के प्रयोजन को पोषण करने वाले, ऐसा आत्मा को, आत्मार्थ को पोषण मिले ऐसे परिणाम कितने हैं? और अन्य परिणाम कितने हैं? कषाय को पोषण मिले, भोगों को पोषण मिले, विषयों को पोषण मिले, संसार को पोषण मिले, देह को पोषण मिले, ये परिणाम कितने हैं? अब ये कर लेता हूँ, अब ऐसा खा लेता हूँ, अब ऐसा पी लेता हूँ, अब ऐसा कर लेता हूँ, अब ये व्यायाम कर लेता हूँ, है ना? अब अमुक प्रकार का भोजन ग्रहण कर लेता हूँ, घुटनों के दर्द का इलाज कर लेता हूँ, पेट के दर्द का इलाज कर लेता हूँ, चेहरे की झुर्रियों का इलाज कर लेता हूँ, सफेद बालों का इलाज कर लेता हूँ, कमर के दर्द का इलाज कर लेता हूँ, तिजोरी का इलाज कर लेता हूँ, जवानी का इलाज कर लेता हूँ, बुढ़ापे का इलाज कर लेता हूँ। ये परिणाम तो कितने हैं? हम्म। बीवी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, समाज का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, ये परिणाम तो कितने हैं? कल क्या होगा, ये परिणाम तो कितने हैं? हैं? ऐसे ही चलता रहा तो देश का क्या होगा, दुनिया का क्या होगा, व्यापार का क्या होगा, यह परिणाम तो कितने हैं? हम्म। सीरिया के युद्ध का, अमेरिका के युद्ध का, इसराइल के युद्ध का, यह परिणाम तो कितने हैं? मैं चैतन्य हूँ, ये परिणाम कितना है? इन सबसे भिन्न मैं चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, ये परिणाम कितना है? ये कितना है? इसका पोषण कितना है? कुछ बात समझ में आती नहीं है? इसको सुन लूं, इसको सुन लूं, इसको पढ़ लूं, इतना जान लूं, इतना क्षेम ज्ञान बढ़ा लूं, ये परिणाम तो कितने हैं? मैं चैतन्य हूँ, एक ज्ञायक भाव हूँ। अहो, इस जगत में किसी पर परमाणु मात्र का मैं करता नहीं हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, ये परिणाम कितना है? मैं ज्ञाता हूँ ऐसा जानकर, अहो मुझे अपने ज्ञायक भाव को, मैं अपने उपयोग को स्थापित करना है, ये पुरुषार्थ कितना है? हम्म। समझ में आती है बात, नहीं समझ? आचार्य जयसेन देव कहते हैं कि यह बात तो परम सत्य है। सुनना, मैं उन्हीं की भाषा में बतला रहा हूँ। ये बात तो परम सत्य है कि इस जगत में आज तक जितने भी जीवों को मोक्ष हुआ है, सम्यक दर्शन हुआ है, वह काल लब्धि के अनुसार ही हुआ है। ये बात तो परम सत्य है। परंतु हमें काल लब्धि उपादेय नहीं है, हमें तो चैतन्य उपादेय है। क्या कह रहा हूँ, बात समझ में आई या नहीं समझ? कहाँ कहाँ है? मालूम कहाँ कहाँ है? 144 नंबर की गाथा की टीका में कहा है, प्रवचन सार जी की उपसंहार करते हुए अंतिम लाइन, आचार्य जयसेन देव कहते हैं कि इस जगत में आज तक जितनों जीवों को भी सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है, मोक्ष प्रकट हुआ है, मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ है, वो काल लब्धि से प्रकट हुआ है, स्वकाल में प्रकट हुआ है। परंतु हमें काल लब्धि उपादेय नहीं है। क्या मतलब? कि स्वकाल में होगा, ये बात हमें उपादेय नहीं है। हमें तो ये चैतन्य भगवान आत्मा उपादेय है, जिसके आश्रय से वह प्रकट होता है। आ रही बात समझ में, नहीं समझ में आ रही है? ये बात तो सही है कि प्रत्येक परिणाम अपने स्वतंत्र योग्यता से प्रत्येक जीव को होता है, हुए बिना रहता नहीं है। मैं परिणामों का कर्ता नहीं हूं, नहीं हूं और नहीं हूं। तथापि
इन परिणामों का नहीं करता होने पर भी आत्म संबंधी परिणाम तो कितने हैं। हम्म। और सारे जगत संबंधी परिणाम कितने हैं। ये बात यहाँ पूज्य भंशरी कहते हैं, आगे कहते हैं, वह जांच कर, जांच कर, जांच कर, जांचना समझते हो है। जांच कर देखो, एक बार जांच कर तो देखो, हिसाब किताब कर तो मुझे सारा दिन में आत्म संबंधी परिणाम, धारणा, उपयोग कितना चला और पर संबंधी कितना चला। एक बार इसका हिसाब किताब तो करो। और ऐसा हिसाब किताब करने के बाद क्या करो, पुरुषार्थ की ओर झुकना है। पुरुषार्थ की ओर झुकना है, स्वतंत्रता की ओर झुकना। कि पुरुषार्थ और स्वतंत्रता दो बातें नहीं है, समझे। स्वतंत्रता का अंतरंग में धारणा करना कि मैं जगत में परमाणु मात्र का कर्ता नहीं, ज्ञायक हूं, ऐसे ज्ञायक भाव की ओर झुकना, ये पुरुषार्थ है। अपने उपयोगों को सारे जगत से हटाकर निज स्वभाव की ओर लेकर जाना, ये पुरुषार्थ है। हम्म। क्या कहते हैं, पुरुषार्थ की ओर झुकना चिंतवन मुख्य रूप से करना चाहिए। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मत करो, चिंतन मत करो। कोई चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। अरे जो परिणाम जब होना है तभी होता है, कोई बिना रहता नहीं है। कर कर दिखाओ, चलो कर कर दिखाओ, आत्मा का चिंतन कर कर दिखाओ। ये बातें ज्यादा समझ में आती है अपने को, ये ज्यादा ज्यादा पचती हैं, ये ज्यादा दिमाग में सेट होती हैं। कर कर दिखाओ, क्रोध कर कर दिखाओ, दिखाओ करके। हाँ भैया सही बात है, नहीं कर सकते। अरे भाई आत्मा का चिंतन करना तू नहीं कर सकता है, ये असंगी जीवों की बात है, संगी जीवों की बात नहीं है। द्वैत खड़ा करने की ताकत मिली है तुझे संगी पर्याय में, भेद ज्ञान करने की तुझे क्षमता प्राप्त हुई है संगी पर्याय में। तीव्र कषाय के काल में कषायों से भेद ज्ञान नहीं करने की सामर्थ्य प्रकट नहीं होती, ऐसा स्वीकार करने के बाद मंद कषायों में भेद ज्ञान करने का उपदेश तुझे दिया जाता है, किया जाता है, दिया जाता है। स्वतंत्रता को स्वीकारने के बाद ही ये बात आती है कि अपने उपयोग को, अपने चिंतन को अपने स्वभाव की ओर लेकर जा। कर्ता भाव से नहीं, ज्ञाता भाव से लेकर जा। मैं परिणामों का करता हूं ऐसा सोच के नहीं, मैं परिणामों का करता हूं ऐसा विचार किए बिना परिणामों की संभाल करने का पुरुषार्थ वह आत्मार्थी करता है, ना कि सिर्फ उसको उपदेश दिया जाता है। बहुत ध्यान से समझना एक एक बात। क्यों? क्योंकि ये सियादवाद की तलवार है ना, जरा भी उल्टी सीधी चली तो गड़बड़ हो जाएगी। दोनों तरफ तहार है इसके तो। आती है, बस समझ में नहीं आती है ना। दोनों तरफ धार है इसकी। यहाँ कहते हैं, यह जांच कर पुरुषार्थ की ओर झुकना चिंतवन मुख्य रूप से करना चाहिए। चिंतवन करो भाई, चिंतवन करना चाहिए। ये चिंतवन, चिंतवन तुम्हारे हाथ में है या नहीं। हम्म। चिंतवन कैसे होता है, गाड़ी चलाते चलाते चिंतन करना चाहिए, यहाँ करना चाहिए। खाना पकाते पकाते करना चाहिए, यहाँ करना चाहिए। जगत के और 100 काम करते हुए करना चाहिए, यहाँ करना चाहिए। परंतु सारे जगत से अपने उपयोग को हटाकर शांति से बैठकर भी करना चाहिए, विचार करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए। ये विचारना चाहिए, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, क्या है मेरा स्वरूप। मुझे श्री गुरु क्या उपदेश देते हैं, क्या समझाते हैं, वे क्या समझाना चाहते हैं। वे वस्तु की स्वरूप की स्वतंत्रता का उपदेश देकर मुझे क्या बतलाना चाहते हैं। हम्म। समझना। ओहो मैं भिन्न हूं, किससे भिन्न हूं, आमुक समस्त प्रकार के परिणामों से मैं भिन्न हूं, ये भी एक परिणाम है क्या। समस्त प्रकार के परिणामों से मैं भिन्न हूं, ऐसा चिंतन ये भी एक परिणाम है। ऐसे भिन्नता का चिंतन करना चाहिए। समझे या नहीं समझ में आई बात। क्या कहा, चिंतन मुख्य रूप से करना चाहिए। मुख्य रूप से करना चाहिए मतलब, अब चिंतन तो हमारी दृष्टि में मुख्य ही नहीं है। क्यों? चिंतन तो सकाल में प्रकट होता है, हमारे करने से नहीं होता। मैं तो करता नहीं हूँ, मैं तो क्रोध का भी करता नहीं हूँ, और बात बिल्कुल सच्ची है। परम सत्य है, परमा परम सत्य है। समझे, मैं डिनाई नहीं कर रहा उस परम सत्य को। मैं ये बतलाना चाहता हूँ, इस परम सत्य को पूज्य बहन श्री भी जानते हैं, पूज्य गुरुदेव श्री भी जानते हैं। अरे इन्हीं के माध्यम से हमें मालूम चला है भाई, ये परम सत्य। क्या परम सत्य?
कि किसी एक विचार का कर्ता भी मैं नहीं हूं। ज्ञान की एक समय की पर्याय का क्या ज्ञेय बनेगा, यह बात मेरे हाथ की नहीं है। क्या समझे? स्वतंत्र है, स्वकाल में खचित है। ऐसा उपदेश देने के पश्चात वे श्री गुरु हमसे कहते हैं चिंतन करना चाहिए, मुख्य रूप से करना चाहिए। हम्म। कषाय के वेग में बहने से अटकना। क्यों भैया? कषाय आएगी तो क्या करना? उसके वेग में बहने से अटकना। समझे? स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु, है ना, इनके वेग में बहने से अटकना। क्रोध मान माया लोभ, इनके वेग में बहने से अटकना। इंद्र के वेग में बहने से अटकना। आई बात समझ में? बहने से अटकना, बहने से अटकना मतलब बहना मत। समझ में बात? बहना मत, ऐसा कहते हैं ना। एक मिनट रुको, है ना, एक सेकंड, ये नेटवर्क इशू है। से अटकना, है ना। बहने से अटकना मतलब, बहने से अटकना मतलब बहना नहीं, उस ओर जाना नहीं, अपने उपयोगों को कषायों में ले जाने से बचना, लेकर नहीं जाना। ये तो उपदेश की शैली, उपदेश तो ऐसे ही दिया जाता है फिर, कि वो तो जब जो होना है तभी होता है, हमारे करने से नहीं होता। तो अब हम क्या करें कि कुछ ना करें, कुछ मत करो? कि बिल्कुल सच्ची बात है, कुछ मत करो, है। ये कुछ मत करो का ज्ञान स्वीकार करने के बाद ये करो, क्योंकि इस उपयोग के कर्ता तुम स्वयं हो। तुम संघी पंचेंद्रिय पर्याय को प्राप्त इस उपयोग के कर्ता तुम स्वयं ही हो, तुम ही हो, अन्य कोई नहीं है। उसको ऐसा कहते हैं। लेकिन गाफिल मत हो ना कि मैं पर्यायों का करता हूँ, परिणामों का करता हूँ, देखो मेरे कितने अच्छे परिणाम हैं, मेरे इतने अच्छे परिणाम है इसलिए मैं अच्छा हूं, ऐसा अटकना नहीं। मैं आत्मा का चिंतन करता हूँ इसलिए मैं भला हूं, ऐसे अटकना नहीं। आहा मुझे दिन रात आत्मा का ही चिंतन होता है, ऐसा अटकना नहीं। क्या समझ में? ही बात नहीं समझ में? परंतु सुनो, आत्मा का चिंतन करना, उपयोग को कषाय से हटाना, अपने उपयोग में कषाय को में ले जाने से पहले अटकना, रुकना, ठहरना, कषाय में रुकना नहीं, कषाय की ओर जाना नहीं, अपने उपयोग को कषाय में जाने से बचाना है। और कषाय में जाने से उपयोग बच जाए, चूंकि मेरा उपयोग कषाय में नहीं गया इसलिए मैं बहुत अच्छा हूं, ऐसी मिथ्या मान्यता पालना नहीं। क्यों? क्योंकि तू तो त्रिकाली शुद्ध है, पर्याय का करता नहीं, परिणाम का करता नहीं, परिणामों से तेरी मुख्यता नहीं है, परिणामों से तू उठता नहीं है। पकड़ मारी बात? नहीं पकड़ मारी? वो ध्यान से समझो। क्या कहते हैं? कषाय के वेग में बहने से अटकना, अर्थात कषाय के वेग में जाना नहीं, और गुणग्राही बनना। गुणग्राही बनना अर्थात, गुणग्राही बनना, जो गुण दूसरों में है वो मुझ में भी हो, ऐसा नहीं। ये गुणग्राही नहीं है, है। अपने चैतन्य की गुणों की दृष्टि करना, अपने स्वभाव की दृष्टि करना, अपने स्वभाव की दृष्टि करके अपने उपयोग को स्वभाव में टिकाना, ये गुणग्राही बनना है। तुझ में क्या गुणों की कमी है, तुझे अन्य से गुण ग्रहण करने पड़ेंगे, हैं? अरे तू स्वयं अनंत गुणात्मक है। अपने अनंत गुणात्मक स्वरूप का विचार करना, अपने अनंत गुणात्मक स्वरूप को ग्रहण करना। गुण ग्रहण करना अर्थात अपने अनंत गुणात्मक स्वरूप को ग्रहण करना। कैसे ग्रहण करना? अहो अपने को परिपूर्ण देखना। समझ नहीं बात? अहम एक खलु शुद्धो, मैं एक हूं, निश्चय से शुद्ध हूं, ऐसे अपने अनंत शुद्ध गुणों को ग्रहण करना, अर्थात अपने उपयोगों को अपने स्वभाव की ओर रोकना। व्यवहार से उपदेश गुण ग्रहण करने का भी दिया जाता है। अन्य के गुणों को दिखाकर अपने गुणों की याद दिलाई जाती है। इस जगत में किसके गुण ग्रहण करने योग्य हैं? अहो पंच परमेष्टि के सिवा तो अन्य जगत में किसी की गुण ग्रहण करने योग्य नहीं है। और पंच परमेष्टि के गुण क्या है? समान है, मम स्वरूप है सिद्ध समान। हम्म। हे प्रभु आप भी ज्ञान गुण के धारी हैं, हम भी ज्ञान गुण के धारी हैं। अहो आप अपने अनंत ज्ञान आदि गुणों को देखते हो,
मैं भी अपने अनंत ज्ञानादि गुणों को देखूंगा, ऐसा गुण ग्रहण करना, ऐसा गुण ग्रहण करना। मुनिराजों से शिक्षा लेना। ओहो, कैसा भी कर्म का उदय आए, आप स्वभाव की दृष्टि छोड़ते नहीं है। कब धन्य सो अवसर पाऊं, वे गुरुवर कब मिली है उपकारी। समझ में आती बात, नहीं समझ में आती? ये गुण ग्रहण करना है, गुण गुण ग्रहण करना। मैं भी बहुत पैसा वाला हो जाऊं तो दान दूंगा, ऐसा नहीं। ये कोई गुण है? क्या कह रहा हूँ, समझना बहुत ध्यान से, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ मैं ये बात। कि मुझ में, मेरे पास बहुत पैसा होता तो मैं भी दान करता, ये कोई गुण नहीं है। गुण नहीं है, अवगुण है। कि पहले मैं हाथी की जैसा कीचड़ में लपेटूंगा और फिर स्नान करूंगा, अरे ये कोई गुण है? अप्रग्रही अपरिग्रही गुण होना है। परिग्रह बढ़े और फिर मैं उसका दान करूं, ये कोई गुण नहीं है। नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए। क्यों? दान करने के लिए भी नहीं चाहिए। अरे जो वस्तु त्यागने की है, समझो ध्यान से, जो वस्तु त्यागने की है, मैं उसको ग्रहण करने का स्वप्न क्यों देखूं? समझो, नहीं चाहिए। मैं 1 रुपया दान नहीं कर पाऊंगा भैया, फिर नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, करना ही नहीं। ये कैसी बात कर रहे हो, पाप बंधेगा? कि हमें दान की भावना नहीं है, नहीं है और नहीं है। नहीं है, ईमानदारी से नहीं, मैं अपनी बता रहा हूँ, नहीं है। सच बता रहा हूँ, तुम्हें लगेगा कि ऐसी बात कर रहे हो भैया। मुझे इसलिए धन चाहिए ही नहीं कि मुझे दान करना है। मुझे धन चाहिए ही नहीं। मुझे तो धन बुद्धि का और धन दोनों का त्याग करना है। धन होता है तो दान भी हो जाता है, परंतु दान करूं इसलिए मुझे धन की प्राप्ति हो, मुझे नहीं चाहिए। ईमानदारी से नहीं चाहिए। बिल्कुल सत्य बात, परम सत्य बात। नहीं कर पाएंगे ना इस जीवन में, दान नहीं कर पाएंगे, फिर तो धर्म नहीं होगा। नहीं होगा ना। अरे पर वस्तु से धर्म नहीं होता है भाई। जो पर वस्तु से धर्म होना मानता है वो तो मिथ्या दृष्टि है, महामिथ्या दृष्टि है। क्या समझे? मुझे 6 उपशम ज्ञान इसलिए बिल्कुल नहीं चाहिए। किसके लिए? कि मैं तुम्हें पढ़ा सकूं या किसी को पढ़ा सकूं, मुझे नहीं चाहिए। इसके लिए 6 उपशम ज्ञान नहीं चाहिए। तो किसके लिए चाहिए? अरे मैं अपने आत्मा का कल्याण कर सकूं, इसके लिए चाहिए, इतना चाहिए बस, इससे अधिक नहीं चाहिए। तुम्हें केवल ज्ञान नहीं चाहिए? क्या करेंगे केवल ज्ञान का, बोलो? प्रकट हुए बिना रहेगा नहीं, स्वभाव है। लेकिन सारा लोकालोक उसमें झलके, इसके लिए नहीं चाहिए। समझो ध्यान से। ये 6 उपशम ज्ञान क्या करेंगे बताओ, ये बढ़ाकर क्या करेंगे, क्या दम है इसमें, बोलो? मैं अपने नाम के आगे आज ही चाहूँ तो डॉक्टरेट लगा सकता हूँ, तो क्या करूंगा उसका फिर? क्या मिलेगा उससे मुझे? लक्ष्मी बढ़ी, अधिकार भी। अधिकार माने? अधिकार माने ये जो 6 उपशम पद। ज्ञान के अधिकार लिए घूमते हैं ना, पदवियां, इसे कहते हैं अधिकार। अधिकार भी पर बढ़ गया, क्या बोलिए, क्या बढ़ गया बोलो? क्या बढ़ गया? मुझे इसके लिए नहीं पढ़ना, मुझे इसके लिए नहीं सीखना कि मैं सिखा सकूं। बहुत भूल में है वो जीव जिन्होंने कसम खाई है प्रभावना की। सुनो ध्यान से, उल्टा नहीं पकड़ना। बहुत भूल में है वो जीव, बहुत बहुत भूल में है। महामिथ्यात की भूल में है, जो इस कसम को खाए बैठे हैं कि मैं जैन धर्म की प्रभावना करूंगा। करोड़मुखी बुद्धि है उनकी, टोटल टोटल उपयोग करोड़मुखी है उनका, पर की ओर है। कि भैया आप ये बातें मत सिखाओ। अरे भाई ये सत्य है, परम सत्य है। जिन्होंने स्वभाव की ओर देखने की कसम खाई है, उनके निमित्त से प्रभावना हुए बिना रहती नहीं है। रहती नहीं है, रह सकती नहीं है। कैसे रहेगी बोलो? वो परिणाम आए बिना रहेगा ही नहीं, सहज ही नहीं। और जो वास्तव में तो प्रभावना की कसम खाने वाले अपनी प्रभावना चाहते हैं। सच्ची है ये बात, सच्ची है। वो इसीलिए पढ़ना चाहते हैं, इसीलिए पढ़ाना चाहते हैं कि प्रभावना हो किसकी? जैन दर्शन को तुम्हारी प्रभावना की आवश्यकता नहीं है। सो अब बात समझना भैया ध्यान से। मैं जैन दर्शन की प्रभावना करूं, इसके लिए मुझे ये जिनागम प्राप्त नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, सच्ची है ये बात। पूछ लो आप केवलियों से। अनंत केवली कह रहे हैं हमारी भक्ति करने से तेरा कल्याण नहीं होगा। अनंत केवली कह रहे हैं ये बात। वो ये कहेंगे कि प्रभावना करने से तेरा कल्याण होगा?
कि भैया कैसी बात कर रहे हो, समय दृष्टि को प्रभावनांग होता है। अरे होता है ना, चाहता नहीं है। क्या कहा? हमने कब कहा नहीं होता है? चाहता है क्या? नहीं चाहता है। चित्त में ये बात आनी कि सारे जगत का कल्याण हो, ये राग है। ये राग है। बोलो, तीर्थंकर पदवी को, जहां तीर्थंकर पदवी को भी बंद कहा हो, है कहा या नहीं कहा, दुख रूप कहा हो, स्वभाव नहीं है कहा हो, वहां प्रभावना की भावना को स्वभाव कहाँ से सीख लिया हमने? क्या? बहुत ध्यान से समझना एक एक पॉइंट। हम पढ़ाते हैं इसलिए तुम पढ़ते हो, ये मानना महामिथ्यात्व है। महामिथ्यात्व है। जड़ चेतन की परिणति प्रभु सब अपने अपने में होती है। हम कौन किसके करता है बोलो? हम प्रभावना के करता है क्या? 18,500 वर्ष तक जैन दर्शन की पताका फहरेगी, ये तो केवल ज्ञान में पहले से ही खचित है। मैं ये कसम खाऊं कि मैं प्रभावना करूंगा, मैं ये कसम नहीं खाऊंगा, मिथ्या कसम। मैं सच्ची बता रहा हूं, मैंने नहीं खाई आज तक ये कसम। नहीं है। ये भावना है, कसम नहीं है। ये भावना, इस भावना को मैं चाहता नहीं हूं, राग है। नहीं चाहता। इसके लिए नहीं, ये मेरे उपयोग का ध्येय नहीं है कि प्रभाव ना हो। तो क्या है? मेरा कल्याण हो, मेरे आश्रय से होगा, जिसका भी होगा उसके आश्रय से होगा। बस खत्म बात। जगत में जीव दुखी है तो वस्तु स्वरूप को जाने बिना दुखी है। इस जगत का जीव वस्तु स्वरूप को जाने, बस इतनी सी भावना है। प्रभावना कैसी है? समझना भैया बात को। है। इसकी इसमें उपयोग लगाना व्यर्थ है, महाव्यर्थ काम है ये, महाव्यर्थ काम। क्या कहते हैं? अटकना नहीं, गुणग्राही बनना। तो गुणग्राही कैसे बनेंगे? ये गुण नहीं है। दान करना ये गुण नहीं है। क्षेम ज्ञान की वृद्धि ये गुण नहीं है। क्या कह रहे हैं? ये कोई गुण नहीं। गुण क्या है? जगत में यदि कोई गुण है तो रत्नात्रय है। निश्चय रत्नात्रय है। जो स्वभाव के आश्रय से प्रकट होता है, स्वभाव की दृष्टि करने से प्रकट होता है, स्वभाव में स्थिर होने से प्रकट होता है, और वह अनंत गुण मुझ में स्वयं में पहले से ही व्याप्त है। कहीं बाहर से मुझे लाने नहीं है। अपने गुणों की दृष्टि करना ही गुणग्राही होना है। समझ में आई बात? जगत के रागियों को तो ये बात बहुत अच्छी लगती है, हम प्रभावना करेंगे। बहुत अच्छी लगती है। सारा जगत जैन हो जाए, ऐसी भावना है। परंतु प्रभावना की कोई भावना नहीं है। मैं करूंगा, अरे मैं कौन हूं करूंगा जो? स्वभाव का आश्रय करूंगा, बस एक ही कसम। नर भव मिला है, मैं अपूर्व कार्य करूंगा। जिन शासन पाया, अब जिन शासन का प्रभाव करूंगा। ऐसे ही है ना? ऐसा नहीं है। जिन शासन नर्वस का। पाया, अब भव का अभाव करूंगा। समझे? है मेरा निश्चय, है सम्यक निश्चय, ये है मेरा निश्चय। समझे? अपने ये जो जिन शासन पाया है, इस जिन शासन से क्या करूंगा? इन भावों का अभाव करूंगा। किसी का भाव प्रभाव करूंगा, ये काम मेरा नहीं। ये मेरा लक्ष्य नहीं। ये मेरा उद्देश्य नहीं। ये उद्देश्य कभी बनाना भी नहीं। सुनो, हुए बिना रहेगा नहीं, उद्देश्य कभी बनाना नहीं। उद्देश्य कभी बनाना नहीं। नहीं, हमारी कसम आराधना करने की है, स्वभाव की ओर देखने की। कहाँ से चली ये बात? गुणग्राही। गुण किसका नाम है? दान करना गुण नहीं है, क्षेम ज्ञान गुण नहीं है, ये गुण नहीं कहलाते। ये गुण नहीं कहलाते। है ना? ऐसा सुनो ध्यान से। सारे दिन में आत्मार्थ को पोषण मिले ऐसे परिणाम कितने हैं, और अन्य परिणाम कितने हैं, वह जांच कर पुरुषार्थ की ओर झुकना। ये पूज्य बहन का वचनामृत है। इस पे पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं, 24 घंटे में अंतरोन्मुख सत्य के परिणाम कितने आते हैं, अपने चैतन्य भाव के परिणाम कितने आते हैं। जो वास्तव में मैं हूं, अंतरोन्मुख माने कौन हूं मैं? देह नहीं, चैतन्य में हूं। है ना? समझ गए?
उस वो जो मनुष्य पर्याय के परिणाम कितने आते हैं, और मनुष्य पर्याय से भिन्न मैं चैतन्य हूं आत्म परिणाम, वे कितने आते हैं? समस्त आत्म व्यवहार, अपने आत्मा का परिणाम, वो कितना आता है? भेद ज्ञान के बिना तो संभव नहीं है, भेद ज्ञान की आराधना के बिना तो संभव नहीं है, भेद ज्ञान के चिंतन के बिना तो संभव नहीं है। समझ में आती बात, नहीं समझ में आती? कितना भेद ज्ञान करता है तू? क्या 24 घंटे में अंतरोन्मुख सत्य के परिणाम कितने आते हैं? ऐसा कर लूं, मैं वैसा कर लूं, मैं वैसा कर लूं, मैं वैसा कर लूं, ये परिणाम तो कितने आते हैं? मैं आत्मा हूं, ये परिणाम कितने आते हैं? व्रत तप त्याग उपवास के परिणाम भी आते हैं। सुनो, उल्टा नहीं पकड़ना। बोलो भैया, समाधि की भावना है तुम्हें? कि हाँ है। तो कितने परिणाम है समाधि को? समाधि साधने के कितने साधन जुटाए हैं तुमने? कि भैया हमने समाधि साधने के ये साधन जुटाए हैं कि आमो कामो वस्तु का त्याग कर दिया है, और थोड़ी हमने वो नेचुरोपैथी जैनोपैथी भी सीख ली है। ये सीख लिया हमने, है ना? चटाई पे सोने की आदत डाल ली है, पंखे के बिना रहने की हमने आदत डाल दी है, बहुत बढ़िया। इतना किया तो शाबाश। परंतु संस्तर पूजा चौकीस आसन नहीं समाधि के साधन। ये समाधि के साधन थोड़ी है। तो क्या है समाधि का साधन? तो चैतन्य है। उसकी ओर देखने का कितना लक्ष्य बनाया है? उसकी ओर देखने का। बोलो नरक में होगा तो नेचुरोपैथी करेगा क्या? उल्टा नहीं, तो उल्टा नहीं पकड़ना बात को। हाँ, कभी मेरी बात को विपरीत पकड़ो, है? तो क्या करेगा? अरे एक लक्ष्य बना, स्वभाव की ओर देखो। एक लक्ष्य बनाना, एक लक्ष्य बनाना। क्या है वो लक्ष्य? मैं चैतन्य हूं, और मुझे मेरे चैतन्य स्वभाव को ही देखना है, जानना है, रमना है, रचना है, पचना है, बस। और दूसरा काम नहीं, दूसरा काम नहीं। चौबटे में अंतरोन्मुख सत्य के परिणाम कितने आते हैं? कितने आते हैं? और बाह्यन्मुख परिणाम कितने? वह विचारने जी अवकाश नहीं निकालता। देखो कि अवकाश ही नहीं निकालता, समय नहीं निकालता। इस ये बात विचारने का समय निकालो, ये कह रहे हैं गुरुदेव। क्या कहा? अवकाश माने छुट्टी, अवकाश माने छुट्टी। सुना? आज अवकाश है, तो किसका अवकाश है? स्कूल का अवकाश है तो स्कूल की पढ़ाई से छुट्टी, दफ्तर का अवकाश है तो दफ्तर के कामकाज से छुट्टी। ऐसे 5 इंद्रिय के विषय भोगों का अवकाश है। अवकाश है, समय निकाल, 5 इंद्रिय के विषय कषायों को छुट्टी दे, उनके विचारों को छुट्टी दे, उनके विकल्पों को छुट्टी दे। समझ में ये बात? और क्या कर? अपने स्वरूप का विचार कर, समय निकाल। क्या कहते हैं? बाहनमुख परिणाम कितने? यह विचारने का जीव अवकाश नहीं निकालता, समय ही नहीं निकालता। पंडित टूडरमल जी ने कहा ना, सन्मुख सन्मुख मिथ्या दृष्टि के स्वरूप में। अब मैं लाखों बार बोल चुका हूँ शायद, मुझे ऐसा लगता है अब तक तो। लाखों नहीं तो हजारों बार तो बोला ही होगा, हजारों नहीं तो सैकड़ों बार तो बोला ही होगा, है ना? और जब तक जीऊंगा ये बोलता ही रहूंगा मैं। वाणी का करता नहीं हूं मैं, घबराना नहीं। तो भी ये बात तो आएगी ही आएगी। तुम्हें ध्यान देना चाहिए उस बात पर। पुरुषार्थ की बात है वो। क्या कहते हैं? विचारने का जीव अवकाश नहीं निकालता। जीव होगा कोई जिसको निकालना है? हम कौन है? हम तो अजीब है। कौन है हम? जीव है। अरे देखा देखी कहता है या विचार के कहता है? बोल। देखा देखी कहता है या विचार कर कहता है कि मैं जीव हूं? सुनकर कहता है या अंतरंग में भान करके कहता है कि मैं जीव हूं? है? परंतु अवकाश लेकर, परिणामों को जांच कर, पुरुषार्थ की ओर चलना चाहिए। अवकाश लेकर माने अपने उपयोगों को अन्य समस्त भावों से हटाकर अपने परिणामों की जांच करनी चाहिए। और चूंकि जांच में रिपोर्ट तो क्या आने वाली है अपने को पता ही है ना? तो क्या करना चाहिए? पुरुषार्थ की ओर जाना चाहिए। पुरुषार्थ की ओर जाना चाहिए अर्थात मेरे ये परिणाम बदले, मेरी ये रुचि बदले, मेरे अंदर की अंतरोन्मुखता बढ़े,
स्वभाव की ओर मेरा उपयोग जाए, अपने चैतन्य की ओर, मेरे ही ओर मेरा उपयोग आवे, ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। भगवान पूर्ण स्वरूप ध्रुव ध्रुव धाम है। मैं कौन हूं? भगवान स्वरूपा मैं चैतन्य कैसा हूं? पूर्ण स्वरूप ध्रुव धाम है, ध्रुव स्वभाव से परिपूर्ण हूं। वह जिस प्रकार चबूतरा बैठने का स्थान है, उसी प्रकार अंतर में स्थिरता का स्थान है। जिस प्रकार बैठने के लिए चबूतरा कोई स्थान होता है ना, इसी प्रकार उपयोग जहां ठहरे, ऐसा वह ध्रुव स्थान रूपी चबूतरा अपना अपना चैतन्य भगवान आत्मा है। ध्रुव चैतन्य प्रभु की ओर उन्मुखता के तथा बाहर की ओर झुकाव के परिणाम कितने हुए? अपने चैतन्य संबंधी परिणाम कितने हुए और विषय कषाय के परिणाम कितने हुए? ऐसा दोनों का भेद करके, दोनों को जांच कर अंतर पुरुषार्थ की ओर बढ़ना। कैसे बढ़ा जाता है? अपने उपयोग को उसकी ओर लेकर जाना। और सुनो, परिणाम बढ़ने लगे तो प्रसन्न नहीं होना। क्यों? क्योंकि परिणामों से तेरा भला होता नहीं, तो परिणामों का करता नहीं है। परिणामों के होने से तो धर्मात्मा हो गया है, ऐसा नहीं है। ये तो पहले ही कहा ना कि मंद कषाय हो, वहां पे भी अटकता नहीं, अपना मानता नहीं, है ना। चिंतन करना, इसका उपदेश करते हैं, परंतु परिणामों में अटकना नहीं। दृष्टि तो अपने ध्रुव स्वभाव की ही रखना, उसकी प्राप्ति की ही रखना, उस स्थिरता की ही रखना। परिणामों से अपने को परिपूर्ण मत मानना, परंतु परिपूर्णता के परिणाम आए बिने रहना चाहिए नहीं। दो बातें समझ में क्या कहा? परिपूर्णता के परिणामों से तू परिपूर्ण नहीं होता है, तू परिपूर्ण है, उसकी दृष्टि ही वास्तव में तेरी परिपूर्णता है। परिपूर्णता के परिणाम आते हैं, उन परिणामों से मैं परिपूर्ण नहीं हूं। आहा, मैं परिपूर्ण हूं, ऐसा परिणाम तो आए बिना रहता नहीं। क्या कहते हैं? भगवान ध्रुवधाम चैतन्य धाम नित्यानंद प्रभु पर से उदासीन होकर, पर से उदासीन होकर अर्थात अपने उपयोगों को पर से हटाकर स्वरूप में बैठने स्थिर होने का स्थान है। कौन? अपना चैतन्य स्वभाव ही अपने अपना उपयोग अपने चैतन्य स्वभाव में रमे रचे जमे टिके, ऐसा अपना चैतन्य प्रभु है। प्रभाव नहीं, पर जगत नहीं है, विश्राम स्थल है, योग्य विश्राम स्थल है। वहां पुरुषार्थ को अंतर्मुख करना, पुरुषार्थ को अंतर्मुख करना अर्थात अपने उपयोग को अंतर्मुख करना। आहा, ऐसी बात है। अंतर की रुचि, अंतर की लगन, अंतर की दृष्टि, अंतर की प्रभुता, अंतर का अनुभव, ऐसी बात है। लोगों को, बेचारों को सुनने को भी नहीं मिलती। क्या कहते हैं गुरुदेव? कि बेचारों को सुनने को भी नहीं मिलती। करुणा है, सुनने को भी नहीं मिलती। समझे? ये देखो प्रभावना है, ये विचार सुनने को नहीं मिलती, परंतु सुनने को, लेकिन मेरा लक्ष्य ये नहीं कि सब सुने। लक्ष्य तो मेरा ये है कि मैं अपने स्वभाव में ठहरूं। समझना ध्यान से, है ना। और जीवन यूं की ही पाप की गठरी बांधकर व्यर्थ चला जाएगा। है, ये जीवन जो प्राप्त हुआ, ये कैसा है? पाप की गठरी बांध के चला जाएगा। आत्मा क्या वस्तु है, उसकी भी उन्हें खबर नहीं है। किन्हें? और जिन्हें ये बात सुनने को भी नहीं मिलती, वस्तु स्वरूप की खबर नहीं है, उसका चिंतन नहीं करते, उसका विचार नहीं करते। तुम्हें खबर पड़ी है ना? बोले हाँ। चिंतन करो, विचार करो, उपयोग उधर लेकर जाओ। जिन्हें सुनने को नहीं मिली, वे तो पाप की गठरी बांध के ले जाएंगे। तुम्हें सुनने को मिली, तो तुम कौन सी गठरी ले जाने तैयार हो? बोलो, बोलो। तुम्हारी गठरी में क्या होना चाहिए? बोलो ना, क्या होना चाहिए? धर्म होना चाहिए। स्वरूप का अरे बोलो दर्शन। भाई, तुम्हारी गठरी में क्या होना चाहिए? स्वरूप अरे का सब, स्वरूप का चिंतन, स्वरूप का प्रेम। विचार, धर्म प्रकट भावना। करने, धर्म प्रकट होनी चाहिए। हाँ ठीक है। कि मैं, हमारी गठरी तो खाली होनी चाहिए, गठरी का कपड़ा भी नहीं होना चाहिए। क्या? गठरी में तो पाप पुण्य भरा है, और जिसे आत्मा की खबर है उसकी, कि उसकी गठरी नहीं है, खाली है, वो गठरी के बिना है। क्या कहा? कुछ बात समझ में नहीं? उसकी कोई गठरी
स्थिर नहीं है, वो तो स्वतंत्र है, स्वभाव में स्थिर है। यहाँ तो कहते हैं कि अंतर में तिरने का साधन और स्थिर होने का स्थान, ऐसे निर्विकल्प वीतरागी परिणाम कितने हैं। फिर पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, आत्मा क्या वस्तु है उसकी भी उन्हें खबर नहीं है। यहाँ तो कहते हैं कि अंतर में तिरने के साधन, अंतर में तिरने के साधन, तिष्ठने के साधन, अंतर से तिरने के साधन और स्थिर होने के स्थान, ऐसे निर्विकल्प वीतरागी परिणाम कितने हैं। कितने हैं बताओ, अपने स्वभाव के परिणाम कितने हैं। तुम्हारा उपयोग स्वभाव की रुचि करे, वह स्वभाव की रुचिमय परिणाम कितने हैं। और बहिर्मुख परिणाम, बहिर्मुख परिणाम वे कितने हैं। बहिर्मुख परिणाम अधिक है, करने के परिणाम नामात्र हैं। वहां वह जांच कर पुरुषार्थ को अंतर्मुख करना। क्या जांच कर, अपने परिणामों की जांच के अपने उपयोग को, पुरुषार्थ को माने अपने उपयोग को, उपयोग उपयोग की स्थिरता, उपयोग की दिशा, यही पुरुषार्थ है। उपयोग क्या है, मेरा लक्षण है, समझना ध्यान से, है ना। प्रगट क्या है, उपयोग है। तो जो उपयोग का, जो उपयोग की दिशा है, जो उपयोग की स्थिरता है, वही पुरुषार्थ है। यदि वो दिशा स्वभाव की ओर है, यदि वो स्वभाव की ओर स्थिर होता है, तो ये पुरुषार्थ है। ऐसा तो क्या कहते हैं, वह जांच कर पुरुषार्थ को अंतर्मुख करना, यह बात दुनिया को कैसे बैठे, जो स्वरूप है उसमें पुरुषार्थ करो। क्या कहा, जो स्वरूप है उसमें पुरुषार्थ करो। क्या है स्वरूप, क्या है स्वरूप, कि जगत के समस्त भावों का अकर्ता मैं चैतन्य ज्ञायक भाव हूं। मैं चैतन्य ज्ञायक भाव, है ना, परिपूर्ण हूं, स्वभाव से परिपूर्ण, प्रभु हूं। अपनी प्रभुता में अपने उपयोगों को लगाना, ठहराना, वहां अपने भाव की ओर अपने उपयोग को स्थिर रखना। चिंतवन मुख्य रूप से करना चाहिए, कषाय के वेग में बहने से अटकना और गुणग्राही बनना। पूज्य गुरुदेव श्री इस पे कहते हैं, अंतर में कितना पहुंच सके और बाहर कितने विकल्प आए। अर्थात तो अपने उपयोगों को अंतर में कितना ठहरा सके और बाहर के तुझे कितने विकल्प आते हैं, उन्हें देख कर अंतर्मुख होना। अर्थात उन विचारों को जांच कर अपने भेद ज्ञान को, जिसको पंडित, जिसको आचार्य अमृतचंद्र देव ने कहा ना, अति निर्दयता पूर्वक भेद ज्ञान की आरी चलाना, कहा ना, अति निर्दयता पूर्वक। तो अति निर्दयता पूर्वक भेद ज्ञान की आरी कैसे चलाना, कि अपने उपयोगों को बाहर से समेटना, पर के परिणामों से समेटना, पर की दृष्टि से समेटना और एक निजी चैतन्य ज्ञायक भाव की ओर ही लक्ष्य करना, अपने स्वभाव की ओर लक्ष्य करना। ऐसा तो कहते हैं, अंतर में कितना पहुंच सके और बाहर कितने विकल्प आए, उन्हें देख कर अंतर्मुख होना। लोगों को यह भी खबर नहीं है कि कषाय किसे कहना। क्या कहा, लोगों को यह भी खबर नहीं है, क्या, कि कषाय किसे कहना। कषाय कहते किसे पता ही नहीं है, कषाय कोई धर्म कहते हैं। क्या कहा, यही खबर नहीं, राग को धर्म माने बैठे हैं, उन्हें खबर ही नहीं है कि कषाय किसे कहते हैं। वे तो हिंसा और विषय भोग, कामना और खाना पीना आदि पापों भावों को कषाय जानते हैं, मानते हैं। परंतु अंतर में जो भक्ति का अथवा यात्रादि का शुभ राग आए, वह भी कषाय ही है। कुछ बात समझ में आई या नहीं, क्या कहा था अभी आपसे। अंतर में जो भक्ति का जो वेग आता है, परिणाम आता है, अथवा यात्रादि का जो शुभ राग आता है, वह भी कषाय ही है। सुनो, गुरुदेव ने हिंदुस्तान के समस्त जिन मंदिरों की यात्रा की है, सारे तीर्थों की यात्रा की है, समझे, कोरी बात नहीं है ये। उसके बाद वो कहते हैं कि कषाय है, पकड़ में ना, अनन्य भक्ति करते हैं गुरुदेव पंच परमेष्ठियों की, उसके बाद वे कहते हैं कि ये कषाय है। कोरी कोरी बात नहीं है ये, कोरी बात नहीं है। उसके वेग में बहने से भी अटकना चाहिए, मन उपयोग स्थिर हो, ये बात उसकी है। जिसका लक्ष्य अपने चैतन्य की ओर है, ये बात उसकी, ये पुरुषार्थी की बात है। आहा, यह बात जीव के कैसे बैठे, बोलो, कैसे समझ में है उसकी बात, कि कैसी बात करते हो, भक्ति करना राग है कि हाँ, समझे, ये बात नहीं समझ में। अनंत काल से वस्तु की शरण बिना जीव 84 के परिभ्रमण में अटक भटक मरा है। स्त्री पुत्र परिवार को छोड़कर साधु बने, किंतु अंतर में जो ये महाव्रत आदि के विकल्प उठते हैं,
वे भी दुख रूप हैं। जब महाव्रत आदि के विकल्प दुख रूप हैं, सोचो विचार करो, महाव्रत आदि के विकल्प किसके लिए उत्पन्न होते हैं? अपने आत्म कल्याण के लिए तो उत्पन्न होते हैं। सारे जगत में मेरी वाहवाही हो इसके लिए तो नहीं होती, सारा जगत मेरे पांव पूजे इसके लिए तो नहीं होता। जिसको इसके लिए हो उसकी तो यहाँ बात ही नहीं है, है? तो विचार कर कर देखो ना, आप खुद स्वयं विचार कर कर देखो, किन परिणामों को आप धर्म माने बैठे हो, किन बातों में आप धर्म माने बैठे हो। सूक्ष्म ज्ञान में प्रभावना के नाम पर दान आदि नाना प्रकार के अन्य विकल्पों में कहाँ धर्म माने बैठे हो? ये सब धर्म का स्वरूप नहीं है। अपने उपयोग की संभाल करो, अपने चैतन्य में स्थिर होने का प्रयास करो, समझे? अपने चैतन्य के स्वरूप का चिंतन करो। अभिप्राय में उन्हें भी छोड़ दे तो उसने आत्मा की ओर प्रयाण किया कहा जाए। समझ में बात? अंतर में उनका लक्ष्य छोड़ देना, किसका? उस व्यवहार धर्म का लक्ष्य छोड़ दे, हुए बिना तो रहेगा नहीं, उसका तो निषेध ही नहीं है, परंतु उनका लक्ष्य ना करे, तब जाके ये बात कही जा सकती है कि इस जीव ने आत्मा की ओर प्रयाण यानी कि आत्मा की ओर अपनी यात्रा को प्रारंभ किया है। ऐसा रुचि में जब विकल्प का त्याग करे और स्वरूप को ग्रहण करे तब उसे धर्म हो। रुचि में किसका त्याग करे? विकल्प का त्याग करे। अभी क्या बात कर रहे हैं? चिंतन करना चाहिए, लेकिन चिंतन का राग नहीं। चिंतन तो हो, परंतु क्या हो कि रस चिंतन का नहीं, चैतन्य का। ऐसा, ठीक। रुचि में जब विकल्प का त्याग करे और स्वरूप को ग्रहण करे तब उसे धर्म हो। आहा, ऐसी बात है भाई। कषाय के वेग में बहने से अटकना, लोगों का प्रवाह जैसा चल रहा है उसी में चलते बहते जाना, वह कषाय का वेग है। सारा संसार जिसमें बह रहा है तुम भी उसी में बहो, वो तो कषाय का वेग है। भगवान कहते हैं कि आत्मा के स्वभाव में जाना, उसकी ओर ढलना। कौन कहता है ये बात? देखो पूज्य गुरुदेव श्री भी कह रहे हैं, भगवान कहते हैं। आचार्य देव कोई बात कहते हो? भगवान कहते हैं, है ना? उपदेश, यह उपदेश भी किसका है? यह उपदेश भी भगवान का ही है ना? क्या उपदेश है भगवान का? कि भगवान कहते हैं कि आत्मा के स्वभाव में जाना। कैसे जाए? टू नो इज इक्वल टू गो। क्या? कैसे जाना जाए? कि स्वभाव की ओर लक्ष्य करना, अपने चैतन्य का लक्ष्य करना, अपने उपयोग में अपने स्वभाव को में स्थिर होना, यही जाना है ना? उसकी ओर ढलना, ऐसे जो वीतरागी परिणाम है वह धर्म है। बाकी सब थोथे हैं, थोथे अर्थात खोखले हैं, उनमें कोई दम नहीं। वीतरागी परिणाम ही वास्तव में धर्म है, अन्य कोई परिणाम धर्म नहीं। अब बात समझ में आ रही? बात नहीं आ रही? धर्म के नाम पर जहां पुरुषार्थ जा रहा है वो मिथ्या पुरुषार्थ है, समझे? स्वाध्याय का पुरुषार्थ आत्मा की स्थिरता होना चाहिए, प्रभावना नहीं होना चाहिए। धन कमाकर दान करेंगे, मंदिर बनाएंगे, ये व्यर्थ का पुरुषार्थ है। होगा तो हमें चाहिए नहीं। क्या चाहिए? एक स्वभाव की स्थिरता चाहिए, इसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। समझो इस बात को, यही चाहिए, अन्य कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए और नहीं चाहिए, वास्तव में नहीं चाहिए। एक आत्मार्थी का ऐसा ही लक्ष्य होना चाहिए, ठीक। विशाल गजरथ चलाए, बड़े बड़े यात्रा संघ निकाले, उनमें धूल भी धर्म नहीं है। तो ये जो जितनी प्रभावना हुई ना उसकी बात कर रहे हैं। विशाल गजरथ चलाए, बड़े बड़े यात्रा संघ निकाले, उसमें धूल भी धर्म नहीं। अब देखो, आत्मार्थी को ये सब परिणाम आए बिना नहीं रहेंगे। बड़े बड़े शिविर भी लगेंगे, आयोजन भी होंगे, है ना? कई प्रकार की प्रभावनाएं होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन उसकी रस, उसकी रुचि रखना नहीं। हुए बिना रहेगा नहीं, लेकिन जिसको उसकी रहने का है, हमने कसम खाई है। क्या कसम खाई है? कि मरते दम तक प्रभावना करेंगे। और आराधना कब करेंगे? है? आराधना कब करेंगे? प्रार्थना तो परममुखी होती है। मैं सारे जगत का कल्याण कर दूंगा। कैसे कर देगा भाई? कैसे कर देगा? बतला, हमें भी तो बतला, हमें भी तो पता चले। भगवान कहते हैं कि मैं परमाणु मात्र का करता नहीं, तेरे सम्य दर्शन का करता नहीं, इस उपदेश का मैं करता नहीं, वस्तु के स्वभाव को, स्वरूप को जानने वाला होने पर भी उसके उसके कहने का मैं करता नहीं। तो कहता है सारे जगत का कल्याण मेरे हाथ में, मैं कर सकता हूँ। कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। है? गणेश प्रसाद जी वर्णी जी की
पत्नी आ गई एक बार सभा में, है ना, डंडा लेकर। तो पंडित जी घबरा गए एकदम। तो पंडित जी उसका हुक्का भरना भूल गए थे, हुक्का पीती थी। तो भागे वो फटाफट सभा छोड़कर। गए, जो भी 10 15 20 आधा घंटा जो भी उनको समय लगा होगा, हुक्का भर के लौट कर आए। तो सभा में पूछा किसी ने कि पंडित जी आप हमें इतना ज्ञान देते हो, इतना सिखाते हो, तो थोड़ा उसको भी सिखाओ, तो थोड़ा उसको वाणी भी जी ज्ञान की दो। पत्नी थी वो। गणेश ओ सॉरी, क्या नाम है बरैया जी। उनका? बरैया, बरैया जी। बरैया, गोपाल दास बरैया। बरैया हाँ, जी की, गोपाल दास गोपाल बरैया, दास जी हाँ। बरैया की। बरैया जी की, हाँ, सॉरी सॉरी, है। जी जी। मेरे साथ नाम में ये बड़ा कंफ्यूजन है भाई, मैं नाम हाँ हाँ, भूल कोई जाता बात नहीं। हूँ। हाँ, मैं अपने मित्रों के भी नाम भूल जाता हूँ, मालूम। कि मैं कह रहा, सच्चाई यही बात, मैं भूल जाता हूँ, पता नहीं क्या है। तो सुनो ध्यान से। हाँ, तो क्या हुआ, वो भरैया जी की पत्नी। तो फिर क्या हुआ कि उसको उनको पूछा कि भाई तुम जो है हमें इतना सिखाते हो, समझाते हो, उपदेश करते हो, तो थोड़ा उसको भी सिखाओ, समझाओ। तो भरैया जी बोलते हैं कि भैया हम तुम्हें नहीं सिखाते हैं, हम तुम्हें नहीं पढ़ाते हैं, तुम पढ़ते हो। तुम पढ़ते हो तो पढ़ाते हैं, तुम नहीं पढ़ोगे तो हम नहीं पढ़ाएंगे। बात समझ में नहीं? हम उसको पढ़ाने वाले कौन है? हम जगत में किसको पढ़ाने वाले हैं? हम किसी को पढ़ाने वाले थोड़ी हैं, बतलाने वाले थोड़ी हैं। हम स्वाध्याय करते हैं, तुम सुनने आते हो तो सुन लेते हो, जितना तुम्हें समझना होता उतना समझ लेते हो, जितना नहीं समझना होता उतना नहीं समझते हो। तो हमारे समझाने से तुम्हें समझ में आ जाएगा ऐसा नहीं है, हमारे पढ़ाने से तुम पढ़ जाओगे ऐसा नहीं है। वास्तविक वस्तु स्वरूप तो ऐसा ही है, सच्चाई तो यही है। मैं जगत में, होता जगत स्वयं परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। बोलो क्या करता हूं मैं जगत का? मैं जगत का कार्य करने वाला नहीं, समझे? नहीं हूं, नहीं हूं। इस जगत में आचार्य कुंद कुंद देव अमर रहे, आचार्य कुंद कुंद देव के समय सार की प्रभावना हो, सारे जगत के जीव आचार्य कुंद कुंद देव के इस पंच परमागम के भाव को भली प्रकार से समझें, जन जन तक उनकी वाणी पहुंचे, प्रत्येक जीव उनके द्वारा कहे गए वस्तु स्वरूप को ग्रहण करके अपने आत्म कल्याण को साधें। इस भावना से मैं ये आत्मख्याति टीका नहीं लिखता हूं। क्या कुछ समझ में, बात नहीं समझ में क्या काम है? अब उन्होंने ये सब नहीं कहा, लेकिन मैं कह रहा हूं। तो फिर किसके लिए लिखते हो? कि मुझे मेरे स्वरूप की स्थिरता हो, इसके लिए लिखता हूं। इसी एक बात में ही सारी बात आ गई या नहीं आ गई, बोलो। क्या हम साधे करते हैं ना स्वामी, किसके लिए करते हैं? कि अपना उपयोग इधर उधर से हटाने के लिए ही करते हैं, बस। एकांत में भी करते हैं, सामूहिक भी करते हैं, उद्देश्य तो हमारा एक ही है, तुम्हें पढ़ाना नहीं, अपने स्वभाव की स्थिरता। आती है बात समझ में नहीं आती? ये आत्मख्याति टीका हम क्यों लिखते हैं? ये हमने की ही नहीं, हमने लिखी ही नहीं। और इसे लिखने का जो परिणाम भर भी किया है समरचंद्र देव ने, तो अपने उपयोग को स्थिर करने के लिए किया है, बस। कोई पढ़े नहीं पढ़े, पढ़ के अपना कल्याण करता हो सो भला, नहीं करता तो उसमें तो हमारा कोई कर्तव्य नहीं है। यह है बात, असली बात तो यह है। तो समझ में आती बात, नहीं समझ में आती? यहाँ कहते हैं विशाल गजरथ चलाए, बड़े बड़े यात्रा संग निकाले, उनमें धूल भी धर्म नहीं है, वे सब विकल्प हैं। यहाँ तो कहते हैं कि तीन लोक के नाथ समो शरण में विराजते हों। वर्तमान में श्री सिमंदर भगवान विराजते हैं महाविदेह में। वहां अनंत बार गया और दिव्य ध्वनि सुनी, वह सुनने का भाव भी शुभ राग है, दुख रूप है। समझ में आई बात, नहीं समझ में क्या कह रहे? उस शुभ राग कषाय के वेग में भी बहने से अटकना, अंतर के गुणों को ग्रहण करना, गुणग्राही बनना। अंतर में अनंतानंत गुणों का सागर भगवान आत्मा स्वयं है, उसे जानना और ग्रहण करना। आई बात, गुण ग्रहण करने का अर्थ क्या है? अंतर में भगवान आत्मा स्वयं है, अनंत गुणात्मक भगवान आत्मा मैं स्वयं हूँ, ऐसे अपने अनंत गुणों का विश्वास ही वास्तव में गुणग्राही होना है। ठीक, ऐसा। बाकी चर्चा कल करेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धे। एक मिनट।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए, जनवाणी माँ को वंदना शत बार।